जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का 18 अप्रैल वाला पेपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 40 प्रश्न का जीके करने वाले, वो भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को 18 अप्रैल से अगर आप लोग देखकर चले आते हैं और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना निश्चित है। ठीक है, तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा। तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस किस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए दिवस से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में दिमाग में बैठा लीजिए कि दिवस से एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाता है तो 22 मार्च को मनाता है। ठीक है, और पूछ सकता है क्वेश्चन की बिहार दिवस। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन की बिहार दिवस है, वो बिहार दिवस कब मनाता है, तो बिहार दिवस हमारा कब मनाता है तो 22 मार्च को मनाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वो की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था, तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। नहीं पढ़ी थी, कोई नहीं पढ़ा, इसका कोई नहीं पढ़ा था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो एक वाला क्वेश्चन आप लोग नोट करके चलिएगा। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों का पता है तो। ठीक है, तो थ्री का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम थे, वो हमारे कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल कहता है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व होता है वो किससे मापा जाता है। ठीक है, तो किससे मापा जाता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। तो फोर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्ट करके चलिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में अगर आप लोग पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको मैं आप लोगों को बोल देंगे, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, वो हमारा दूध का। ठीक है, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, तो याद रखिएगा दूध का मापा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई होता है वो किस दिशा में होता है, किस दिशा में टिकती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिकती है। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर दक्षिण में। कौन सा दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर दक्षिण में हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित होता है, तो कहाँ पर होता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जाडूगोड़ा में। कहाँ में हो जाएगा, तो जाडूगोड़ा में इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और लास्ट में अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर करेंगे। 40 प्रश्न से आप लोग कितने का सही सही सवाल का जवाब दिए। ठीक है, अभी तक। और ये जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 18 अप्रैल वाला क्वेश्चन आप लोग 18 अप्रैल से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किल सुल्तान किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व, ठीक है,
के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो बलवंत जी ने। ठीक है, किसने किया था? तो बलवंत जी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, जिसको मैं आप लोग को बोल देंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो शाहजहां है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला सवाल कहता है कि टर्डिट, ठीक है, टर्डिट चालक के खोज किसने किया था? तो किसने किया? तो आप लोग जरूर बताने की कोशिश जरूर करेंगे, इसका भी राइट आंसर। ठीक है, तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेंजामिन, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि संसार का सबसे बड़ा बीजांड होता क्या होता है? तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो साइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकस बोलते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस हमारा कौन सा होता है? तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडॉन होता है। कौन सा होता है? रेडॉन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मतलब मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस हमारा कौन सा होता है? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो आर्गन का होता है। किसका होता है? तो आर्गन का होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? याद रखिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बैरोमीटर से। किससे मापाता है? तो बैरोमीटर से मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और आज से आप लोगों का एग्जाम डेट, आप लोगों का आज से लेकर आप लोगों का कम से कम 80 दिन आप लोगों का बचा हुआ। ठीक है, तो 80 दिन में अगर आप लोगों का तैयारी करना है तो इस मतलब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि सबसे पहले आप लोगों के साथ ही मतलब पास पहुंच सके। ठीक है, वो भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु दाब होता है उमापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक होता है? तो आप लोग जल्दी मतलब आप लोग इसका बताने की कोशिश जरूर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा की संभावना होता है। किसका होता है? तो वर्षा की संभावना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो घटता है। क्या होता है? तो घटता है वो साथ ही। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सा ऊर्जा दो हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी, उसका मतलब जी का मान होता है उसको क्या मतलब कितना होता है? मतलब गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं? तो जी से सूचित करते हैं। ये आप लोग मालूम कर लीजिएगा, जो जी का मान होता है वो कितना होता है। तो आप लोग बताने की कमेंट बॉक्स में जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हमारा क्या होता है? जी का मान होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/6 भाग। कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है, जो हमारा पृथ्वी का मान होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों जी का मान कम कहां पर होता है? जब जी का मान होता है हमारा कम होता है, वो कहां पर होता है? तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर होता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर जान लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस तरीके से मैं आप लोग को बता रहे हैं उसी तरीके से आप लोग को दिमाग में बैठाते जाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर मान मतलब पृथ्वी के केंद्र पर का मान क्या होता है? तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो न्यूनतम होता है। क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा।
थोड़ा सा ए बी सी लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग हो गया, गलती हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि किसी माध्यम का ताप बढ़ाने में से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस तरीके से मैं आप लोग को बता रहे हैं, मतलब बता रहे, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को घर पर भी मेहनत करना होगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को वीडियो देखने से आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लोग वीडियो भी देखिए, साथ में आप लोग को पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तभी आप लोग का बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आपका एक सीट पक्का होगा, ठीक है। तो आप लोग घर पर भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों उत्प्लावकता मतलब कहता है क्वेश्चन कि उत्प्लावकता है का सिद्धांत किसने दिया था। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो पास्कल का होता है। किसने दिया था, तो पास्कल ने दिया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है साथियों। 24 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये हमारा क्या होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, याद रखिएगा। और ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को बारी बारी से जितना मैं आप लोग को करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चनों को आप लोग को सिर्फ आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना। अभी जितना मैं आप लोग को बताएं वो सारे क्वेश्चन आप लोग के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि शुष्क सेल का कैथोड होता है ना, हमारा किसका बना होता है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कार्बन का होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है, हमारा सी होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या भी आप लोग जरूर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है किसका बना होता है। तो किसका बना, तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्म लोहा का, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है कितना होता है। क्या होता है गलनांक, मतलब तो जब घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, स्थिर होता है कि निम्न होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है। तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शीशा एवं टीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सही सही कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए होता है। जो हमारे रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं उस किसके लिए करते हैं। तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एसी और डीसी में बदलने के लिए, ठीक है। जो हमारे एसी और डीसी रहता है उसको क्या करने में, बदलने के लिए होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। तो किससे बनाता है, तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो इस्पात से बनाता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा इस क्लास में। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, जो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है। सूर्य के लिए इसके पहले ही बता दिए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं, कहता है कि पनडुब्बों के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो परिस्कोप का। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट का होता है। जो एक अश्व शक्ति का बराबर होता है वो कितना वाट का होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लिए, 746 वाट का होता है। कितना वाट का होता है, तो 746 वाट का होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तपेदिक रोग किसके कारण से होती है। जो हमारा तपेदिक रोग होता है ना, वो हमारे किसके कारण से होता है। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो बैक्टीरिया से।
किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जेपी कृपलानी। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर आप लोग का ऐसे ही अगर क्लास अगर आप लोग का डेली आए तो आप लोग को एक सिर्फ आप लोग को एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग वहां से अगर आप लोग का नहीं मिल पाता तो एक आप लोग को मतलब जो कमेंट करते हैं आप लोग ना, ठीक है, कमेंट करते हैं आप लोग, तो कमेंट में आप लोग का एक पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, वहां पर आप लोग का एक व्हाट्सअप लिंक पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, उसी लिंक पर अगर आप लोग सीधे क्लिक करेंगे तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग वहां से भी अगर आप लोग को नहीं जोड़ने आ रहा ठीक है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 880900 1754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब ये भी आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसको मैं आप लोगों को बोल देंगे नोट करने के लिए, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। वो सिस्मोग्राफ से। किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वो कुली कुतुब मतलब कुतुब शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 40 नंबर मतलब लास्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक से कम 40 प्रश्न, वो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ किए हैं। ठीक है, तो जितना प्रश्न आप लोग करवाए सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग एक से दो बार आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी एग्जाम से पहले। ठीक है, वो भी आप लोग को 18 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग 18 मतलब अप्रैल से आप लोग पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक। अगर आप लोग अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो क्लास अगर आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 880900 1754 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैथ से भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, मैथ से भी लेके आएंगे, हिंदी से भी लेके आएंगे। ठीक है, और जीके से भी लेके आएंगे, यानी कि टोटल आप लोग के मतलब तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेके आएंगे अगला मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके इस वीडियो से। तो चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।